ये ना हाथ वाथ मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आज मेरी व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह से। तो ये मैंने बहुत ही अच्छा एक एस्थेटिक सा वीडियो लेने की कोशिश किया था, जिसकी वजह से आपको ये वीडियो में दिख रहा होगा कि इसका चाय का कलर कितना डिफरेंट लग रहा है। तो ये इसीलिए लिया था। तो आज मम्मी कहीं जाने वाली थी, तो मम्मी ने मेरे लिए नाश्ते में वैसे ही आलू के पराठे वगैरह बना करके रख दिए थे, क्योंकि मम्मी लोग बहुत रात में आने वाले थे। तो इस वजह से जो है मम्मी ने मेरे लिए आलू के पराठे जो है वो सेक करके रख लिए थे। उसके बाद नहाने धोने के बाद जो है अपना सारा पूजा पाठ करने के बाद जो है मैंने ये पराठे खा लिए थे। उसके बाद दिन का टाइम था, तो दिन में मम्मी ने मुझे स्ट्रिक्टली बोला था कि खाना बना लेना अपने लिए। तो मैंने अपने लिए इतना सारा चावल बना लिया था, लेकिन फिर मतलब क्या कर सकते हैं, फिर वो बाकी बच गया था, फिर वो मैंने रखा था, मम्मी मुझे डांट रही थी एंड ऑल। और उसके बाद फिर दोस्तों मैं अगर अपने लिए खाना बना रही हूँ तो फिर मैं बड़ा ही मन से खाना बनाती हूँ ना। तो फिर मैंने अपने लिए दाल चावल और अपनी फेवरेट सब्जी बनाई। उसके बाद दिन में मुझे रिसीव हुआ, मेरे मामा के बच्चे आए थे, तो वो लेकर के आए थे। नानी ने जो है मम्मी के लिए कुछ सामान भेजा है पहाड़ से। तो वो सामान ये लहसुन, प्याज और छापी का। इस छापी वो होता है, हम पहाड़ी लोगों में अगर हमारा व्रत भी हो तो अगर प्याज की जगह पे अगर हम किसी चीज़ का अगर तड़का लगाना चाहें तो प्याज की जगह पे हम रिप्लेस करके इसको जो है छापी नाम का ये जो चीज़ है इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या रहता है कि ये अशुद्ध नहीं माना जाता, मतलब इसको हम व्रत के दिन भी इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, शुद्ध होता है। ठीक है। और दादी ने भेजा था, ये है क्या है, सोयाबीन है और राजमा और एक और चीज़ भेजी थी, मेथी, जो पहाड़, और ये सब घर की बनी हुई चीज़ें हैं। ये पहाड़ की मेथी जो है नानी ने भेजी थी। और इसके साथ जो है आप जो दूसरी चीज़ देख पा रहे हो ये है कि जो भी सिंपल पॉलीथीन्स हैं, क्योंकि ये भी जो गाँव में जो भी सामान वगैरह आते हैं तो उसी की जो है नानी इकट्ठी करके रख लेती हैं। तो उन पे ही नानी ने भेजा है। और गाइज़ ना गाँव से कोई इंसान क्या ही भेजेगा, तो इतना ही भेज देते हैं। तो यही बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं और ये बिल्कुल शुद्ध होती हैं। और दूसरी बात, ये जो आप चीज़ देख पा रहे हो ये है आंवला सुखा करके रखा हुआ है। आंवले को मतलब काट के सुखा करके रखा हुआ है और इसकी जो है बहुत टेस्टी मतलब चटनी बनती है। ठीक है। तो शाम के टाइम मैं तो काम करते क्योंकि मेरी प्रेजेंटेशन वगैरह भी थी, तो तैयार करते हुए मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो फिर अपने लिए शाम को मैंने ऑर्डर कर लिया था एक बर्गर, और इसमें फ्राइज़ थे, फ्राइज़ मैंने रख दिए थे, बर्गर मैंने खा लिया था। उसके बाद बस हो गया। फिर मैंने खुद के लिए कुछ बनाया नहीं, क्योंकि एक जने के लिए मैं क्या ही बनाती हूँ, मेरे पास टाइम भी नहीं था। तो इसलिए मैंने ऑर्डर कर लिया था। तो बस हो गया। इसको खाने पीने के बाद फिर मैंने अपना सारा काम निपटाया। और गाइज़ मुझे सोते-सोते कम से कम जो है 12 बज गए थे। मतलब अपनी गैलरी में भी कुछ ये चेक कर रही थी, क्योंकि मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह खो गए थे। अब वो थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उनको मैं मिस नहीं कर सकती थी। उसकी वजह से मैंने गैलरी में सर्च किया और जगह ही मैंने कुछ जो जहाँ पे मैं सामान रखती हूँ ऐसे करके मैंने भैया वगैरह से फ़ोन वगैरह करके पूछा कि कहाँ रखे हैं समथिंग कुछ ऐसे। एट लास्ट वो मिल गए थे, बट उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो फिर मुझे अपनी प्रेजेंटेशन के लिए भी तैयारी वगैरह करनी थी। फिर उतने में मम्मी का फ़ोन आ गया कि तूने खाना खाया या नहीं खाया। तो फिर मुझे गाइस जब हाई कमांड से अगर कोई भी चीज़ पूछी गई है तो उसका जवाब देना बनता है। तो इसलिए मैंने उन्हें बोला यस सर हमने खाना खा लिया, लेकिन उन्हें पता नहीं है। अब जब वो ये व्लॉग देखेंगी तो उन्हें अवश्य पता चल जाएगा कि उनकी बेटी ने क्या खाना खाया था। तो दोस्तों इस बात को हम छोड़ देते हैं पीछे, लेकिन थैंक यू ज़ोमैटो भैया, आपके होते हुए मुझे भूखा नहीं सोना पड़ा। मतलब उस दिन मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना, लिटरली मेरे को, अगर कोई, सही बता रही हूँ, अगर कोई बना के दे दे तो मैं खा लूँगी, वरना मैं खाती भी नहीं। तो दोस्तों प्यारे छोटू से मिलने के बाद हम गए थे सो। उसके बाद जो ये गेट के बाहर आ गए थे तो मैं से मिल ली थी। उसके बाद मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।